सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वीडियो पे क्लिक करने के लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस चैनल पे एनसीईआरटी की मदद से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की मदद से ही चैप्टर्स को कवर करते हैं और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करते हैं। ठीक है, और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, अब हम सेपरेटली हर एक किंगडम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन है? किंगडम मोनेरा। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो इसमें कौन है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आ जाते हैं? बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट एब्यूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो मोस्ट एब्यूडेंट है, मतलब ये आपको हर जगह पे मिलेंगे। जैसे लिखा भी है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हैंडफुल ऑफ सॉइल आप लोगे अपने हाथ में तो उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब जहां पे और कोई नहीं रह सकता। एक्सट्रीम हैबिटेट ऐसे होते हैं जहां पे कि रहना मुश्किल होता है, जैसे सच एज हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, डेजर्ट्स हो गया, स्नो एंड डीप ओशियंस, ओशन के नीचे, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। तो यहाँ पे कुछ ही लाइफ फॉर्म्स हैं जो सर्वाइव कर पाती हैं, उसमें बैक्टीरिया भी आते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। अब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो पैरासाइट्स की फॉर्म में भी रहते हैं। अब पैरासाइट्स देखो क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो पैरासाइट बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है ना, समझ लो ना, पैरासाइट बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं। ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, और जो बॉडी के ऊपर रहते हैं उसे बोलते हैं एक्सोपैरासाइट्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब बैक्टीरिया को हमने डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्फेरिकल, पहली शेप क्या है? स्फेरिकल है, तो उसे बोलते हैं कोकस, और प्लूरल में क्या बोलेंगे? कोकाई बोलेंगे। फिर रॉड शेप्ड है जिसे बैसिलस बोलते हैं, प्लूरल में बैसिली हो जाएगा। फिर है कॉमा शेप्ड, मतलब कि विब्रियम, प्लूरल में विब्रियो बोलेंगे। स्पाइरल शेप होगी तो स्पाइरिलम बोलेंगे, और स्पाइरिला प्लूरल में हो जाएगा। तो ये हो गया कोकाई, बैसिली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएंगे स्पाइरिला और विब्रियो। अब यहाँ पे फ्लैजिलम है। ये फ्लैजिलम क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से बैक्टीरिया ना मूव करता है, मतलब मोटाइल होता है। इसको समझना थोड़ा सा। अगर बैक्टीरिया के ऊपर आपको फ्लैजिला मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया ना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। अब देखो, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है ना, काफी ज्यादा सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप shows the most extensive metabolic diversity। जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके अंदर आपको बहुत डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मिलेगी। समझते हैं इसको। देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत तरीके से अपना खाना बनाते हैं, बहुत तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये क्या हो गया? एक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हो गई उनमें। जैसे कि यहां पे देखो, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपना खाना बनाएंगे किससे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन से होते हैं? ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो कि हमें किससे मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कौन से हो जाएंगे? जो लिविंग थिंग से मिलेंगे। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब ये केमिकल की मदद से अपने न्यूट्रिशन को बनाते हैं, मतलब केमिकल की मदद से न्यूट्रिशन को लेते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसका ये नाम है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, बेगियाटोवा रहेगा शायद इसका नाम। ठीक है, ये क्या करता है? बेगियाटोवा जो रहता है, ये ना कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब ये केमिकल की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का ये ऑक्सीडेशन करता है जिससे यहाँ पे सल्फर बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे वाटर बनता है और साथ में ये एनर्जी बनती है।
और इसी एनर्जी की मदद से ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, तो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। अब जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बैक्टीरिया ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ना डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए, या फिर जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना खाना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। तो अब अपना जो टॉपिक आता है वो है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, देखो आर्कीबैक्टीरिया जो होता है ना थोड़ा खास होता है ये। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया को ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ में फर्स्ट लाइफ आई थी, इसको समझना, जब अर्थ में फर्स्ट लाइफ आई थी ना, तो जब ये इवॉल्व हुई, ठीक है, पहली लाइफ जब इवॉल्व हुई तो उसके बाद कौन आए, आर्कीबैक्टीरिया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आर्कीबैक्टीरिया इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा पुराने ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat। अब आर्कीबैक्टीरिया खास क्यों होते हैं, क्योंकि ये ना आपको बहुत मोस्ट हार्श हैबिटेट में मिलेंगे जहां पे और कोई नहीं रह सकता। जैसे कि सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, कुछ एरिया होते हैं जहां पे सॉल्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पे भी आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया में कौन है, हेलोफिल्स होते हैं। हेलोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रह लेते हैं। फिर हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है एक्चुअली, हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है कि जमीन के नीचे से ना गर्म पानी आता है। जमीन के नीचे से क्या आता है, गर्म पानी आता है। अब वो जमीन में वो गर्म पानी कैसे होता है, ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। जमीन के नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, इस वजह से जमीन के नीचे का जो पानी है वो गर्म हो जाता है और फिर वो ऊपर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो वहां पे जो आर्कीबैक्टीरिया मिलता है उसे बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। और फिर मार्शी एरियाज जो रहते हैं, ठीक है, मार्शी एरियाज में आपको क्या मिलेंगे, मिथेनोजेंस मिलेंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आर्कीबैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं उनसे अलग होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, वो कैसी होती है, अलग होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बैक्टीरिया। अब इसको देखते हैं, समझते हैं इसको। देखो क्या होता है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें ना पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं मिलता है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकान क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकान एक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है। बट जो आर्कीबैक्टीरिया है उसकी जो वॉल है उसमें आपको पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या मिलता है, इसकी जो सेल वॉल होती है आर्कीबैक्टीरिया की, ये बनी होती है किसकी, प्रोटीन्स की, या फिर आप कह लो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इसमें। दूसरा इसमें लिपिड की मोनोलेयर होती है। जनरली क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है ना, बट आर्कीबैक्टीरिया में लिपिड की क्या होती है, मोनोलेयर होती है। ठीक है, तो इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, और सेल वॉल का स्ट्रक्चर इनका अलग होता है, इसी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। वही बोला यहां पे। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो। तो जो काउ और बफेलो है ना, उनके गट में आपको क्या मिलते हैं, मिथेनोजेंस मिलते हैं। ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन क्या है, बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। अब देखो समझ रहे हो ना बात को, काउ और बफेलो के जो गट है उसमें क्या है, मिथेनोजेंस है। तो जब काउ और बफेलो गोबर करती है तो उस गोबर में भी क्या आ जाता है, मिथेनोजेंस आ जाता है, और फिर इसी मिथेनोजेंस की मदद से क्या बनाई जाती है, गोबर गैस या फिर बायोगैस, जो कि जनरली मीथेन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया हैं जो जनरली हमारे आसपास मिलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। इसकी कैसे सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब सॉलिड सेल वॉल होती है। एंड इफ मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, बैक्टीरिया मोटाइल है मतलब बैक्टीरिया अगर एक जगह से दूसरे के मूव करता है तो इसका मतलब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया में क्या होगा, ऐसे फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो फ्लैजिला होने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया मूव करता है।
तो यू बैक्टीरिया में क्या आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, इनको और क्या बोलते हैं, रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए मिलता है, उसी तरीके का क्लोरोफिल ए किसमें मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर होते हैं। फिर कोलोनियल होते हैं, कोलोनियल मतलब ये कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है ना, और कैसे होते हैं, फिलामेंटस। अब इसको थोड़ा सा अपने को समझना है कि फिलामेंटस का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखो पहले एक वर्ड को समझते हैं, ट्राइकोम। ट्राइकोम का मतलब क्या होता है, चेन ऑफ सेल्स, मतलब ऐसे करके कई सारे सेल जो हैं आपस में मिल जाएंगे तो चेन बन जाएगी सेल्स की, तो इसे बोलेंगे ट्राइकोम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस ट्राइकोम के चारों तरफ अगर म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाएगी, म्यूसिलेज क्या होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। अगर ये चिपचिपा सा सब्सटेंस मतलब म्यूसिलेजिनस कवरिंग या शीथ ट्राइकोम के चारों तरफ आ जाती है तो इसको बोलेंगे फिलामेंट। बात समझ में आई? ठीक है, तो जैसे यहां पे है ना लिखा है ना, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसमें एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक। तो ये पूरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गया इसका, है ना। और इसमें देखो ये म्यूसिलेज की कवरिंग भी प्रेजेंट है। ओके, अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ये, मतलब जमीन में भी मिलते हैं ये। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ, हाँ तो जिलेटिनस शीथ से ये क्या रहती है, कवर्ड रहती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब देखो जो ये क्या कहते हैं, जो ये साइनोबैक्टीरिया है ना, ये क्या बनाते हैं, ब्लूम बना देते हैं वाटर बॉडीज में। अब ब्लूम का मतलब क्या होता है कि ये रैपिडली डिवाइड कर जाते हैं वाटर बॉडीज में। जैसे कि मान लो ये एक रिवर है, ठीक है, इस रिवर में क्या हुआ कि जो ये साइनोबैक्टीरिया है ना, ये बहुत ज्यादा डिवाइड कर गया और इसने क्या कर लिया, पूरी रिवर के ऊपर ऐसे कवरिंग कर ली। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये उस रिवर में इतना ज्यादा कैसे ग्रो कर गया, इतना ज्यादा कैसे ग्रो कर गया। तो इसका आंसर क्या होता है कि जो रिवर होती है ना, अगर उस रिवर के अंदर कुछ भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस आ जाएगा तो उस न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को लेके ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये बहुत तेजी से डिवाइड करता है और फिर ये पूरी तरीके से जो रिवर है उसके ऊपर कवर्ड हो जाता है। समझ में आ रहा ना। आगे देखते हैं, आगे ये लिखा है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इनमें क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, और इन हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होगा ना, उसका कन्वर्जन करके नाइट्रोजन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिक्स कर लेते हैं अपने हेट्रोसिस्ट वाले जो सेल्स हैं उनमें। इसके एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनेबिना, ये क्वेश्चन आता है। नॉस्टॉक और एनेबिना क्या है, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, जो केमिकल की मदद से एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो क्या बोला यहाँ पे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि कौन से सब्सटेंसेस का, नाइट्रेट्स का, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनका ये ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे एटीपी बनाने के लिए। ये हमने ऊपर देखा था। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर है ना, ये इसका क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। ठीक है, इसके रिसाइकलिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं ना फूड के लिए। आर मोस्ट एब्यूडेंट इन नेचर, तो सबसे ज्यादा ये कौन से मिलते हैं नेचर में, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनमें ज्यादातर कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को। ठीक है ना, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो गया और डिके हो रहा है, मतलब सड़ रहा है, तो उसका डिकम्पोजिशन, उसको ब्रेक करने में ये
रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये बैक्टीरिया। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। अब ये हमसे भी काफी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कनेक्ट होने का मतलब ये है दोस्ती थोड़ा ना कर रहे हैं हम उनसे, इसका मतलब ये है दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो मिल्क है उसको कर्ड में बदलने का काम ये करते हैं। और उसमें कौन होता है, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे लिए एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या होंगे, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, जैसे कि राइजोबियम। ठीक है, नाइट्रोजन क्यों जरूरी होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरीके से बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। सम आर पैथोजेंस। अब बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब ये बीमारी भी करते हैं। कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, है ना, ह्यूमन बींग में डिजीज करते हैं, क्रॉप्स में करते हैं, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स में भी ये डिजीज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि ये सारी डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीजेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, और अगर मैं बोलूं बाइनरी फिजन, तो बाइनरी मतलब होता है दो, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। तो जब बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, ये डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया बना रहा है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, डिवाइडिंग बैक्टीरियम, यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, ओके, मिटा देते हैं। आगे देखते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अब देखो जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के ना चारों तरफ मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो फिर ये क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाने लगता है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस स्पोर को रिलीज कर देगा ऐसे। अब क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा, मतलब जैसे ही जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, तो स्पोर्स क्या करेंगे, बाद में क्या बना देंगे, एक नया बैक्टीरिया बना देंगे। ठीक है, they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा ही समझेंगे। ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया करते हैं ना, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं पिलाई। ठीक है, पिली। इस पिली की मदद से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देता है इस बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये इसको डिटेल में इतना नहीं पढ़ना अपने को। अब हम आते हैं माइकोप्लाज्म पे। द माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है ये। माइकोप्लाज्म में क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो एक ये माइकोप्लाज्म है और ये नॉर्मल बैक्टीरिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैक्टीरिया को मारना है, मतलब इन बैक्टीरियाज को, ये माइकोप्लाज्म है और ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, मुझे क्या करना है, इसको किल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ले रहा हूं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया को मारती हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक है काम कैसे करती है, ये ना बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, समझ रहे हो, एंटीबायोटिक्स जो यहाँ पे मैंने ली है वो क्या कर रही है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल सिंथेसिस है ना उस प्रोसेस को ही रोक देगी। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी नहीं और बैक्टीरियल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एंटीबायोटिक मैंने इस बैक्टीरिया में डाली, तो ये बैक्टीरिया खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इस बैक्टीरिया में सेल वॉल है, बट धीरे धीरे सेल वॉल बनना बंद हो जाएगा जिससे बैक्टीरिया खत्म हो गया। बट आप सोचो, अगर मैं इस एंटीबायोटिक को इस माइकोप्लाज्म में डालूंगा तो क्या इस माइकोप्लाज्म में कुछ असर होगा उसका? इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्म जो होते हैं ना, वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो अभी तक नोन है वो है। ये आंसर, ये क्वेश्चन आ सकता है, और ये सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। और कई सारे जो माइकोप्लाज्म होते हैं ना वो पैथोजेनिक होते हैं, जिसमें एनिमल में भी और प्लांट्स में भी, मतलब ये डिजीजेस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनेरा।
ठीक है, किंगडम मोनेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।